जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान हफ्ते के 60-60 घंटे काम कर रहा है। मतलब वो अपना खून पसीना एक कर देता है सिर्फ एक प्रमोशन के लिए, या कह लें कि अपनी कंपनी को टॉप पर ले जाने के लिए। हाँ, जो कि आज के टाइम में बहुत आम बात है। बिल्कुल। और जिस दिन उसका बॉस उसके हाथ में वो प्रमोशन का लेटर थमाता है, अचानक उसे महसूस होता है कि उसे इस बात से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो एकदम उदासीन है। ओह, मतलब एक अजीब सा खालीपन। राइट। अब क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी भी रिवॉर्ड या नतीजे के प्रति ये जो पूरी तरह से उदासीन होने की भावना है ना, यही असल में दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करने का अल्टीमेट सीक्रेट है। ये तो मतलब बहुत ही विरोधाभासी लगता है सुनने में, ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं होगा तो कोई इंसान काम ही क्यों करेगा। लेकिन आज जो स्रोत हमारे सामने है ना, वे इस पूरी धारणा को एकदम पलट कर रख देते हैं। और एग्जैक्टली यहीं से हमारी आज की इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत होती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो केंद्र है वो है श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और अंतिम अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, जो कि बहुत ही गहरा विषय है। बहुत गहरा है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस अध्याय के सार पर आधारित विभिन्न विशेषज्ञों के व्याख्यान हैं, कुछ लेख हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, वो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी धर्म या आस्था पर बात करना नहीं है। हम इन स्रोतों का इस्तेमाल एक लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल की तरह कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह। हाँ, हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि ये प्राचीन दर्शन आज के इस बर्नआउट और जो ये एंजाइटी से भरा 24 घंटे चलने वाला हसल कल्चर है ना, उसमें हमारे काम आ सकता है या नहीं। और मैं बताऊं, ये इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि ये 18वां अध्याय ना पूरी गीता का एक तरह से निचोड़ है। ये इंसानी मनोविज्ञान की उन परतों को खोलता है जिनसे हम सब हर रोज जूझते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस अध्याय की नींव रखता है। हमारे इस स्रोतों में जिक्र है कि अर्जुन के मन में जो सबसे पहला सवाल था वो संन्यास और त्याग के बीच के अंतर को लेकर था। हाँ, और ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है लोगों में। वही तो, ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब एक ही है, मतलब सब कुछ छोड़ देना। संस्कृत की मूल धातु के हिसाब से भले ही ये थोड़े एक जैसे लगे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें ना तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? तो स्रोतों के अनुसार संन्यास का मतलब है भौतिक जीवन, अपनी नौकरी, गृहस्थी और तमाम सांसारिक कार्यों का पूरी तरह से त्याग कर देना। मतलब आप अपने कर्म को ही छोड़ देते हैं। मतलब आप हिमालय चले गए एक तरह से। तो फिर त्याग में इंसान छोड़ता क्या है? त्याग का अर्थ है अपने हिस्से के कर्मों को करना, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन उन कर्मों से मिलने वाले जो फल हैं या नतीजे हैं उनकी इच्छा का त्याग कर देना। ओके, मतलब आप काम कर रहे हो पर रिजल्ट से चिपके हुए नहीं हो। एग्जैक्टली। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं। मतलब असली आजादी कर्म से भागने में नहीं है, बल्कि कर्म के फल से खुद को डिटैच करने में है। लेकिन एक मिनट, मैं थोड़ा इस बात पर जोर देना चाहूंगी। ये सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है ना? हाँ, थ्योरी में तो अच्छा लगता है। राइट। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में ये कैसे काम करेगा? अगर मैं अपने काम के नतीजे, चाहे वो मेरी सैलरी हो या कोई बोनस हो या मेरे स्टार्टअप की सक्सेस ही क्यों ना हो, अगर मैं उससे खुद को पूरी तरह डिटैच कर लूं, तो सुबह 7 बजे बिस्तर से उठने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? मतलब क्या ये जो तथाकथित डिटैचमेंट है ये इंसान को औसत या मीडियोकर नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने, और अक्सर लोग इसी बात पे उलझ जाते हैं। लेकिन यहीं पर हमें यह समझना होगा कि नतीजे की चिंता छोड़ने का मतलब परवाह न करना या अपैथी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो फिर ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी काम के नतीजे पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो उस वक्त आप असल में उस काम पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये बात तो है। हाँ, मतलब आपकी आधी ऊर्जा तो इस एंजाइटी में खर्च हो रही होती है कि अरे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या क्या बॉस मुझे नोटिस कर रहा है। अच्छा, तो मतलब आपका जो फोकस है वो काम के प्रोसेस से हटकर फ्यूचर के आउटकम पर चला जाता है। बिल्कुल, और श्रोतों में इसे ही सात्विक त्याग कहा गया है। सात्विक त्याग का मतलब है अपना काम एक कर्तव्य समझकर पूरी शिद्दत से करना। आप अपना 100% देते हैं, लेकिन आप उस काम के नतीजे से खुद को भावनात्मक रूप से नहीं बांधते। समझ गई, मतलब कर्म पूरी इंटेंसिटी से हो रहा है। हाँ, इसके उलट अगर आप काम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है या ऑफिस जाने में शारीरिक कष्ट होता है, तो स्रोत इसे राजसिक त्याग कहते हैं। ओके, राजसिक त्याग। हाँ, ये डर से उपजा है और ये कभी मानसिक शांति नहीं देता। तो अगर सात्विक त्याग बिना किसी स्वार्थ के अपना 100% देना है और राजसिक त्याग काम की मुश्किलों से डरकर भाग जाना है, तो इसका मतलब है कि तामसिक त्याग तो इससे भी नीचे स्तर की चीज होगी। बिल्कुल, आप सही दिशा में सोच रही हैं। तो क्या ये पूरी तरह से भ्रम या अज्ञान में आकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। तामसिक त्याग वही है जहां इंसान अज्ञानता या मोह के कारण अपने जरूरी कर्तव्यों को ही सिरे से नकार देता है, बिना ये सोचे समझे कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये तो बात हुई कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए, लेकिन इस पूरी बहस में ना एक बहुत ही अहम कड़ी छूट रही है। वो क्या? अगर मैं कह रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ
तो ये समझना भी तो जरूरी है कि असल में ये काम कर कौन रहा है। स्रोत सामग्री में सांख्य शास्त्र का हवाला दिया गया है जो कहता है कि किसी भी काम के पूरे होने के 5 कारक होते हैं। हाँ, 5 फैक्टर्स। और ये विज्ञान ना इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। बिल्कुल। सांख्य शास्त्र के अनुसार हम जो भी काम करते हैं वो केवल हमारी इच्छा से पूरा नहीं हो जाता, उसके पीछे 5 चीजें काम कर रही हैं। पहला है अधिष्ठान, यानी हमारा शरीर जहां से काम होता है। ठीक है, शरीर हो गया पहला। दूसरा है कर्ता, यानी हमारा अहंकार या जीव जो ये सोचता है कि मैं काम कर रहा हूं। तीसरा है करण, यानी हमारी इंद्रियां। ओके, हमारे सेंसेस। राइट। चौथा है चेष्टा, जिसका मतलब है हमारा शारीरिक या मानसिक प्रयास। और पांचवा जो सबसे रहस्यमय है वो है दैव, यानी परमात्मा, नियति, या आप इसे भाग्य भी कह सकते हैं। आप जानते हैं, इस 5वें कारक को समझने के लिए जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। अच्छा, बताइए। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। आपको कार चाहिए, यानी आपका शरीर। आपको स्टीयरिंग और गियर चाहिए, जो हो गई आपकी इंद्रियां। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। फिर आपको एक ड्राइवर चाहिए, जो कि आपका अहंकार या कर्ता है। और आपको एक्सेलरेटर दबाने का प्रयास, यानी चेष्टा चाहिए। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ इन 4 चीजों के होने से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आपको इस बात पे भी निर्भर होना पड़ता है कि सड़क की स्थिति कैसी है, मौसम कैसा है, या रास्ते में कोई भारी ट्रैफिक जैम तो नहीं है। हाँ, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली। और यही बाहरी परिस्थितियां जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, वो दैव या भाग्य है। मतलब अगर आगे पुल ही टूटा हुआ है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर अपनी सबसे बेहतरीन कार में भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। अब इस एनालॉजी को थोड़ा और गहराई में लेकर चलते हैं। इंसान का सारा दुख असल में शुरू कहां से होता है? कहां से? दुख तब शुरू होता है जब कार का ड्राइवर अपने अहंकार में ये मान लेता है कि कार के अंदर के कंट्रोल्स के साथ साथ बाहर का मौसम और ट्रैफिक भी उसी के कंट्रोल में है। ओह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? स्रोत समझाते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति हमेशा स्वयं को ही एकमात्र कर्ता या डूअर मान लेता है। जब बारिश की वजह से वो मीटिंग में लेट होता है ना, तो वो बाहर के मौसम को देखने के बजाय खुद से नफरत करने लगता है या झल्लाहट में कार के टायर पर लात मारता है। हाँ, क्योंकि उससे लगता है कि ये मेरी गलती है, मैं फेल हो गई। जबकि सच्चाई तो ये है कि उसके कंट्रोल में सिर्फ स्टीयरिंग व्हील था। ठीक यही बात स्रोत कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति इन 5 कारकों के विज्ञान को नहीं समझता और अपने अहंकार के कारण कर्मों के बंधन में फंसकर दुखी होता है। राइट। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि परिणाम पर उसका 100% नियंत्रण कभी था ही नहीं। जब कोई स्टार्टअप फेल होता है या कोई प्रोजेक्ट क्रैश होता है, तो वो ये समझता है कि दैव यानी 5वें कारक ने साथ नहीं दिया, और यही समझ उसे कर्म करते हुए भी आजाद रखती है। तो अगर हम ये समझ लें कि हम अकेले ड्राइवर नहीं हैं और रास्ते के हर गड्ढे के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो हम बहुत सारे तनाव से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम सब इंसान एक ही तरह से बनाए गए हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग प्रोजेक्ट फेल होने पर उसे ग्रेसफुली स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग सीधे डिप्रेशन में चले जाते हैं? ये तय कैसे होता है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखेंगे? यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट सामने आता है। अच्छा? प्रकृति के 3 गुण। वो सात्विक, रासिक और तामसिक। हाँ, वही। आप इसे इंसान के दिमाग के 3 अलग-अलग फिल्टर्स या लेंस की तरह देख सकते हैं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जिस गुण का लेंस हमने पहना हुआ है। ओके, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा ज्ञान, हमारी काम करने का तरीका, सब कुछ इन 3 लेंस से फिल्टर होकर आता है? बिल्कुल। स्रोतों में इस पर बहुत विस्तार से बात की गई है। अगर हम ज्ञान की बात करें, तो सात्विक ज्ञान वो है जहां एक इंसान सभी जीवों में एक ही ऊर्जा, एक ही परमात्मा को देखता है। वो चीजों को जोड़कर देखता है। मतलब कोई भेदभाव नहीं। हाँ। फिर राजसिक ज्ञान वो है जहां इंसान हर चीज को बांट कर देखता है। ये मेरा है, वो पराया है, ये मेरी टीम है, वो दूसरी टीम है। हर चीज में एक अलगाव या बंटवारा है। समझ गई। और तामसिक ज्ञान क्या होगा फिर? तामसिक ज्ञान एकदम संकीर्ण सोच है। मतलब व्यक्ति सत्य से पूरी तरह कटा रहता है और केवल अपने शरीर या अपने छोटे से स्वार्थ को ही पूरी दुनिया मान लेता है। चलिए, ज्ञान की बात तो समझ में आती है, लेकिन इन 3 गुणों का असर हमारे एक्शन यानी कर्मों पर कैसे पड़ता है? क्योंकि आज की दुनिया तो पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे आधुनिक हसल कल्चर से जोड़कर देखें, तो ये बहुत आसानी से समझ आएगा। अच्छा, कैसे? स्रोत कहते हैं कि राजसिक कर्म वो होता है जो बहुत ज्यादा अहंकार के साथ, किसी खास फल या रिवॉर्ड की तीव्र इच्छा से और बहुत भारी प्रयास के साथ किया जाता है। ओके। आज का इंसान हमेशा एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। उसे लगता है कि बस ये वाली जॉब मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। जॉब मिलती है तो वो अगली कार के लिए दौड़ने लगता है। ये राजसिक गुण का क्लासिक उदाहरण है। राइट। जहां आप हमेशा कुछ हासिल करने के लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं और शांति आपके हाथ से फिसलती जा रही है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही डरावना सच है देखा जाए तो फिर सात्विक कर्म क्या है? क्या वो बिना भागे एकदम शांति से काम करना है? सात्विक कर्म वो है जो बिना किसी राग द्वेष के, बिना अहंकार के, केवल अपना कर्तव्य समझकर किया जाए। इसमें उत्साह होता है, धैर्य होता है, लेकिन सफलता और विफलता को लेकर व्यक्ति समान रहता है। तो अगर राजसिक कर्म हमेशा दौड़ते रहने का नाम है और सात्विक कर्म एक बैलेंस्ड स्टेट है, तो तामसिक कर्म क्या होगा? वो आप सोच ही सकती हैं। क्या ये कुछ न करने का या टालमटोल करने का गुण है? क्योंकि स्रोतों में ना मैंने एक बहुत दिलचस्प शब्द पढ़ा था, दीर्घसूत्री। ये तामसिक कर्ता का लक्षण बताया गया है। अरे हाँ, दीर्घसूत्री। इसका मतलब है काम को कल पर टालने वाला, या जिसे आज की भाषा में हम
प्रोक्रेस्टिनेटर कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति रात के 1 बजे तक बिस्तर पर पड़ा हुआ सोशल मीडिया पर डूम स्क्रोलिंग कर रहा है और सुबह के जरूरी काम को टाल रहा है, तो वो असल में तामसिक अवस्था में है? 100%। तामसिक गुण इंसान को भ्रम, आलस्य और अज्ञान में धकेलता है। वाह। मतलब जब आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप न तो राजसिक व्यक्ति की तरह कोई महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे होते हैं और न ही सात्विक व्यक्ति की तरह कोई अर्थपूर्ण काम। आप बस एक सुन्न या नम्ब अवस्था में होते हैं। ये तो आजकल बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, स्रोत समझाते हैं कि इंसान की बुद्धि इन तीनों के बीच झूलती रहती है। सात्विक बुद्धि सही गलत जानती है, राजसिक हमेशा कंफ्यूज रहती है और तामसिक बुद्धि तो अधर्म को ही धर्म मान बैठती है। मतलब उसे लगता है कि ये टाल मटोल करना ही सही जिंदगी है। एग्जैक्टली। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान सात्विक, राजसिक या तामसिक इनमें से कोई भी रास्ता क्यों चुनता है? बिल्कुल। दिन के अंत में हम सब के एक्शन का मोटिवेशन एक ही तो है, हम सब सुख या हैप्पीनेस चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में सुख की जो परिभाषा दी गई है ना, वो आज के कंज्यूमर कल्चर की सुख की परिभाषा को पूरी तरह पलट कर रख देती है। और मैं कहूंगा कि ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और आंखें खोलने वाला हिस्सा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। क्योंकि आधुनिक दुनिया हमें ये बेचती है कि सुख का मतलब है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। मतलब अभी बटन दबाओ और अभी मजा पाओ। Yeah. लेकिन गीता के 18वें अध्याय के अनुसार सच्चा सुख वो नहीं है जो तुरंत मिल जाए। हाँ, स्रोतों में सात्विक सुख को बहुत ही अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। उसमें लिखा है कि सात्विक सुख वो है जो शुरुआत में विष यानी जहर जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत बन जाता है। सही कहा। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या बात हुई, मतलब सुख तो सुख है, वो जहर जैसा क्यों लगेगा? क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, वो तुरंत मिलने वाले डोपामीन को सुख मानता है। लेकिन सात्विक सुख डोपामीन नहीं है, वो एक गहरी संतुष्टि है। समझ रही हूँ। अब देखिए, कोई भी अनुशासन, ध्यान या अपनी किसी बुरी आदत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू में बहुत तकलीफदेह होती है। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना या परीक्षा के लिए महीनों तक खुद को कमरे में बंद करके पढ़ाई करना शुरू में जहर के समान कष्टदायक लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब अंत में वो आपको शारीरिक स्वास्थ्य या ज्ञान की ओर ले जाता है तो वो अमृत बन जाता है। स्रोतों में भक्त प्रहलाद, मीराबाई और कबीरदास जी के जीवन का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने शुरुआत में समाज का विरोध और बहुत सारे कष्ट सहे, लेकिन अंत में परम आनंद तक पहुंचे। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट होता है राजसिक सुख। स्रोत कहते हैं कि राजसिक सुख शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है। अरे ये तो बिल्कुल जंक फूड या सोशल मीडिया वाले इंस्टेंट डोपामीन हिट जैसा है। बिल्कुल वही है। मतलब जब आप फास्ट फूड खा रहे होते हैं या रात भर गेम खेल रहे होते हैं तो उस पल में वो अमृत जैसा लगता है कि बस यही जिंदगी है। हाँ, लेकिन कुछ सालों बाद वही आदतें मोटापा, एंजाइटी और बीमारियों का रूप ले लेती हैं, यानी वो विष बन जाती हैं। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और तीसरा है तामसिक सुख। ये वो सुख है जो शुरुआत से लेकर अंत तक इंसान को सिर्फ भ्रम में ही रखता है। जैसे कि बहुत ज्यादा सोना। हाँ, बहुत ज्यादा सोना, आलस्य में पड़े रहना या नशे में डूब जाना। ये आत्मा को सिर्फ और सिर्फ अंधकार की ओर ले जाता है। अब अगर मुझे या किसी भी इंसान को ये समझ आ जाए कि उसे वो विष से अमृत बनने वाला सात्विक सुख चाहिए, तो वो उसे हासिल कैसे करेगा? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोतों में इसका रास्ता स्वधर्म के पालन में बताया गया है और यहीं पर वर्ण व्यवस्था का जिक्र आता है, जिसे लेकर समाज में काफी गलतफहमियां भी हैं। हाँ, इस बिंदु पर स्रोत बहुत स्पष्टता देते हैं। गीता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से तय नहीं होते, बल्कि ये इंसान के गुणों और कर्मों पर आधारित होते हैं। ये इंसान की आंतरिक प्रकृति है, उसका स्वभाव है। आपका जो स्वाभाविक गुण है ना, उसके अनुसार अपना काम यानी स्वधर्म करना ही मोक्ष या परम शांति का द्वार है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही कड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। स्रोत ये कहते हैं कि किसी दूसरे की नकल करने से बेहतर है अपना सहज कर्म करना, भले ही उसमें 100 कमियां हो। बिल्कुल ऐसा लिखा है। एक उदाहरण भी है कि अगर एक कौवा हंस की तरह चलने की नकल करे तो वो अपना मूल स्वभाव भी खो देता है। हाँ। लेकिन अगर हम आज की पूरी इकोनॉमी को देखें तो वो दूसरों को कॉपी करने पर ही तो टिकी है। लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और उनके जैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। ये तो आज की सच्चाई है। तो अगर कोई अपने स्वाभाविक गुणों तक ही सीमित रह जाए और किसी सफल व्यक्ति की नकल ही ना करे, तो वो ग्रो कैसे करेगा? क्या ये विचार इंसान को एक ही दायरे में कैद नहीं कर देता? ये एक बहुत ही जायज उलझन है, लेकिन हमें ना प्रेरणा लेने और नकल करने के बीच के फर्क को समझना होगा। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप नई चीजें ना सीखें। अच्छा। वे इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों की अंधी नकल अक्सर ईर्ष्या या अंदरूनी खालीपन से पैदा होती है। मेक सेंस। आज के समय में हम जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, वो क्या है? वो यही तो है कि एक व्यक्ति भीतर से एक आर्टिस्ट है, लेकिन समाज के दबाव में आकर कॉर्पोरेट दुनिया के किसी सफल इंसान की नकल करने लगता है। राइट। वो शायद बहुत पैसा कमा ले, लेकिन वो अंदर से हमेशा डरा हुआ और खाली महसूस करेगा। स्रोत हमें समझाते हैं कि पूर्णता या फुलफिलमेंट तब नहीं मिलती जब आप किसी और का बेहतरीन वर्जन बन जाते हैं। तो फिर कब मिलती है? वो तब मिलती है जब आप अपने स्वधर्म यानी अपने स्वाभाविक गुणों को पहचान कर उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, खुद को मिटाकर नहीं, खुद को निखार कर। वाह, ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। अपनी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, न कि उसके खिलाफ लड़ना। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों को समझ लेता है, वो ये भी समझ लेता है कि उसे बिना फल की आसक्ति के सात्विक कर्म करना है,
सांख्य के 5 कारकों को जानकर उसने अपना अहंकार भी कम कर लिया है। ठीक है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब, इस अल्टीमेट लाइफ मैनेजमेंट मास्टर क्लास का अंतिम रहस्य क्या है? इस अध्याय का, और मैं तो कहूंगा पूरी गीता का, अंतिम और सबसे गोपनीय रहस्य वो है जब भगवान अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जिसका मतलब है, यानी अपनी सभी चिंताओं, अपने सभी तथाकथित धर्मों, धारणाओं और अहंकारों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। ईश्वर हर प्राणी के हृदय में स्थित है और इस शरीर को एक मशीन या यंत्र की तरह चला रहा है। यंत्र की तरह, ये उपमा बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हाथ में एक टूल की तरह हैं। बिल्कुल। और जब अर्जुन ये अंतिम रहस्य सुन लेते हैं ना, तो स्रोतों के अनुसार उनका सारा मोह नष्ट हो जाता है। वे कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मतलब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा अज्ञान दूर हो गया है और अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। और मैं कहूंगी कि सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सारा परम ज्ञान पाने के बाद, जीवन के इतने गूढ़ रहस्य समझने के बाद अर्जुन ने क्या किया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने संन्यास ले लिया? क्या वे सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए? नहीं, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, उस भयंकर युद्ध का सामना किया। ये ज्ञान हमें मुश्किलों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना करना सिखाता है। और यही इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। शरणागति या सरेंडर का मतलब हार मानना या कायर बन जाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने उस अहंकार को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के सामने ड्रॉप कर देना, जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। बहुत सही बात है। जब आप इस भाव को छोड़ देते हैं ना, तो आपके अंदर का सारा डर, सारी एंग्जाइटी वहीं खत्म हो जाती है। आप अपना 100% एक्शन लेते हैं, लेकिन आप भीतर से पूरी तरह शांत होते हैं। और शायद इसीलिए स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में संजय एक बहुत ही शक्तिशाली भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, जो अंतिम श्लोक है। वे कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, यानी जहां ज्ञान है, सही दिशा और ठहराव है, और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, यानी जहां एक्शन है, फोकस है और अपना कर्तव्य निभाने की पूरी तैयारी है, वहां निश्चित रूप से विजय, ऐश्वर्य और नैतिकता का होना तय है। एक यूनिवर्सल नियम है, जब आपकी सही समझ, जिसे हम कृष्ण कह सकते हैं, और आपका सही एक्शन यानी अर्जुन एक साथ मिलते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी के किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। तो अब समय आ गया है आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटने का। आज हमने इन स्रोतों के जरिए समझा कि जिंदगी की चुनौतियों से घबराकर भाग जाना संन्यास नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हर दिन अपनी लड़ाई लड़ना, पूरी जिम्मेदारी से कर्म करना और फिर उसके नतीजों की चिंता को छोड़ देना ही असली त्याग है। और हमने ये भी जाना कि हमारे दुख का कारण ये भ्रम है कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम सात्विक सुख की राह चुनते हैं, जो शुरुआत में मुश्किल जरूर होती है, तो वही हमें स्थायी शांति और हमारे स्वधर्म तक ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इन स्रोतों से ही निकला है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? चर्चा के अंत में हमने सुना कि ईश्वर हमारे हृदय में बैठकर इस शरीर रूपी यंत्र को चला रहे हैं। हाँ, सही है। और हमारे भीतर मौजूद गुण यानी सत्व, रज, तम हमारे हर एक्शन को निर्देशित कर रहे हैं। हाँ, सही है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि अगर सब कुछ प्रकृति और एक उच्च शक्ति के द्वारा संचालित है, तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी हमारी जो फ्री विल है, वो वास्तव में परिणामों को बदलने की आजादी है? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। या फिर हमारी फ्री विल केवल इस बात का चुनाव है कि हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं, अपने उसी सीमित घबराए हुए अहंकार पर या फिर उस परम शांति और ब्रह्मांडीय प्रवाह पर जो हमें हमेशा से गाइड कर रहा है? क्या बात है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, खासकर तब जब कल सुबह अलार्म बजे और आप अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में यानी अपने रोजमर्रा के संघर्षों का सामना करने के लिए उतरें। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपके दृष्टिकोण को एक नई दिशा देगी। अगले विश्लेषण में फिर किसी नई और दिलचस्प सामग्री के साथ हाजिर होंगे। आज के इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।